एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप लोग मैथ्स 1 का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, जहां पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक चीजों को और उसी के साथ एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जहां पे अपन बहुत सारे तो नहीं लेकिन इतने क्वेश्चन ले लेंगे कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर वो वाले चैप्टर का वीडियो आपने देखा नहीं, जो चैप्टर आप लोग को पता होना चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वो उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर कर लोगे तो ये चैप्टर आप लोग को बहुत ईजी जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टफ जा सकता है और कुछ चीजें समझ में ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो ये चैप्टर पे मुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। अदरवाइज सबसे पहले इसको कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले दोस्तों चैप्टर नंबर 9, तो इसको समझेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज नंबर 9.1 देखेंगे, इसको समझेंगे आज इस वीडियो में, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इन सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में, इसको समझना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग आए हो, फिर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूर पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, उससे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए आपके डाउट और मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो सबसे पहले मैंने पहले बता दिया कि बेस होने वाला है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को, बेसिक चीज को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब कभी भी कोई भी अगर अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, इसका मतलब क्या होता है? एक मान लो कि एक डाई थ्रो कर रहा हूं, मान लो कि एक मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहा है जहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां से मुझे कुछ ना कुछ चीजें मिलने आ रही है, तो उसको बोलूंगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का फंडा तो क्लियर, लेकिन आउटकम क्या होता है? अब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे तो उसमें से कुछ चीजें मिलती है, जैसे कि एग्जांपल मैं डाई को थ्रो किया तो नंबर्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएंगे? आउटकम्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? सैंपल स्पेस। अब किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो तो जितने भी आउटकम आते हैं उसको एक सेट के अंदर लिखा जाता है और उस सेट को बोलते हैं अपन सैंपल स्पेस। अब इवेंट क्या होता है? तो इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है हमारे सैंपल स्पेस का। इसको समझते हैं कैसे। मान लेते एक कॉइन को मैंने टॉस किया, या फिर मैंने मान लो डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 मेरा नंबर है, वो मेरे सैंपल स्पेस के अंदर आ गए। जो आपने 10th में पढ़ा वही है। इवेंट क्या होता है? तो मान लो कि मेरा एक ऐसा इवेंट है जिसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, तो 1 3 and 5 ऑड नंबर है, तो इवेंट ए में मैं अज्यूम करता हूं, ए सेट के अंदर लिखूंगा 1 3 5। तो इवेंट क्या होता है? जो हम लोग को चाहिए, मतलब जो मान ले कैसा एक इवेंट हो गया, ऐसे मल्टीपल इवेंट्स बन सकते हैं, तो वो होते हैं इवेंट। अब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या? जो हम लोग का रिक्वायर्ड आउटकम है, हमारी रिक्वायर्ड इवेंट के लिए जो रिक्वायर्ड आउटकम है उसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। तो ये फंडे कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज है, यहाँ पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट को अपन ने बेसिकली 3 मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है एलिमेंट्री इवेंट, सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ 10th स्टैंडर्ड में, इम्पॉसिबल इवेंट भी पढ़ा हुआ। एलिमेंट्री इवेंट समझा देता हूं मैं आप लोगों को। मान लो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें कुछ तो भी इवेंट मैंने कंसीडर करा हुआ है, मेरा रिक्वायर्ड इवेंट जो भी है कंसीडर करा हुआ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर उसके अंदर सिंगल आउटकम आ रहा है, मान लो कि सिर्फ एक ही आउटकम आ रहा है, तो एक एग्जांपल है, तो मैंने एक डाई को थ्रो किया, बेसिक वाला वही एग्जांपल लूंगा। अब मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, तो एक ऐसा एक ही नंबर है जैसे कि 1, तो ऐसे आउटकम को अपन बोलेंगे, ऐसे इवेंट को अपन बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, जहां पे सिंगल आउटकम आता हो। दूसरा सर्टेन इवेंट। अब सर्टेन इवेंट लागू होता है सैंपल स्पेस में, ऐसा इवेंट जो डायरेक्टली इक्वल होता है सैंपल स्पेस को। फिर से वही एग्जांपल, डाई को थ्रो किया, अब मेरा इवेंट ऐसा बोल रहा है कि नंबर दैट आर क्या बोल देंगे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे एलिमेंट जो सैंपल स्पेस से मैच कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? उसी को बोलेंगे अपन सर्टेन इवेंट, जिसके अंदर क्या होंगे? सारे के सारे एलिमेंट मैच कर जाएंगे हमारे सैंपल स्पेस के साथ। अब आता है इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसके कोई भी एलिमेंट मैच ना कर रहे हो सैंपल स्पेस के साथ, यानी कि उसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? नल बनेगा, या फिर बोल सकते हैं एम्प्टी सेट बनेगा। वैसे इवेंट को अपन बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसी का एक और एग्जांपल, डाई को थ्रो किया, तो एक इवेंट ऐसा बोला है कि द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 6, तो 6 से ग्रेटर क्या होगा? 7 8 9 10। अब यहां पर हमारे जो सैंपल स्पेस में वो 6 तक का ही नंबर काउंट कर रहा है, 7 कहां से आएगा? दैट मींस ये हमारा हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट भी देख लेते हैं। अब दो टाइप के अलजेब्रा अपन देखते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन और दूसरा होता है यूनियन। इंटरसेक्शन में अपन सबसे पहले यूनियन में देखते हैं। यूनियन में क्या होता है? जब भी दो सेट को अपन क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन यूनियन। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक इवेंट है ए जिसके अंदर 1 3 4 5 नंबर दिया हुआ है, एक इवेंट है बी जिसके अंदर दिया हुआ है 5 6 7। अब दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा, देखो दोनों में एक नंबर कॉमन है 5, समझ में आ रहा है? तो 5 को एक ही बार लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 तक, 7 तक मैं इस तरीके से मेरा पूरा ए यूनियन बी लिख दूंगा। नहीं समझ में? यहां पर देखो, अगर मेरे पास एक इवेंट है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, और बी मेरा इवेंट है क्या? 1 4 5 लिखता, 5 6 7 लिखता हूं। अगर मुझे बोला ए यूनियन बी निकालो,
तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जो कॉमन है इसको एक बार और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक ही बार लिखते हैं, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये होता है अपना ए यूनियन। अब जाते हैं इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन क्या बोलता है, जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 5, तो ये इंटरसेक्शन बी ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये था यूनियन और इंटरसेक्शन। लेकिन यूनियन के अंदर एक और इवेंट, जो सब इवेंट अपन पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं अपन एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये क्या है, मान लेते हैं कि ये दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, ए यूनियन बी में ले रहा हूं, और दोनों को यूनिट लेते वक्त अगर मैं देखूंगा सारे के सारे एलिमेंट मेरे सैंपल स्पेस के साथ मैच कर रहे हैं, और सैंपल स्पेस में 1 से लेकर पूरे 7 तक के नंबर है, पूरे के पूरे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, दैट मींस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट में भी एक आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ए यूनियन बी लूंगा, ए इंटरसेक्शन बी लूंगा और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि नल सेट आ रहा है, ऐसे इवेंट को मैं बोलूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका भी काम आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने वाला व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। स्टेटमेंट को याद रख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एग्जॉस्टिव समझ में आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ गया, और ये चीजें समझ में आ गई। अब कुछ फॉर्मुलेज आप लोग देख लो, ये जो कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते वक्त, वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल लेके तो भी चलेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, कुछ इसमें है नहीं कुछ खास, जो आप लोग को पहले से आता है वही सारी चीजें हैं। देयर आर 4 पेन्स रेड ग्रीन ब्लू पर्पल इन द डेस्क ड्रॉअर ऑफ विच 2 पेन्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। 4 टाइप के पेन है, जिसमें से डेस्क के अंदर से 2 पेन को अपने को सिलेक्ट करना है रैंडमली। रैंडमली मतलब ऐसे एक करके निकालना है। आगे बढ़ते हैं, बिना देखे। रैंडमली मतलब क्या होता है, बिना देखे। वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट मतलब क्या, मैंने मान लो कि पहला पेन निकाला और वापस से वो पहला पेन वापस रख दिया, अब से दूसरा पेन निकालूंगा, तो चांसेस ये है कि जो पहले कलर का पेन निकला था वही सेकंड टाइम में भी निकल सके। तो विद रिप्लेसमेंट में क्या करना, अगर मान लो कि मैंने एक पेन निकाला, देखा और वापस उसी में रख के मिला दिया, वापस से सेकंड टाइम निकालूंगा, तो चांसेस ये भी कि जो पहला पेन रेड कलर का निकला था वापस से रेड निकल सकता है। तो विद रिप्लेसमेंट भाई ऐसा कंडीशन आता है, स्टेट द सैंपल स्पेस एंड फॉलोइंग इवेंट। तो पहले सैंपल स्पेस बता देते हैं। तो रेड को डिनोट करते हैं अपन आर से, ग्रीन को डिनोट करते हैं जी से, ब्लू को डिनोट करते हैं बी से, एंड पर्पल को पी से। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा उसमें देखते हैं। तो सैंपल स्पेस को फटाफट से यहाँ पर अपन बनाते हैं। सबसे पहले रेड निकाल लिया, मान लो कि पहले मेरे पास रेड पेन निकला, रेड पहले निकला और उसके साथ जी निकल गया सेकंड। तो रेड के साथ, अभी देखो यहाँ पर ये चीज आप लोग को समझने की जरूरत है जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैंने रेड निकाला और रेड को मैंने वापस से डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, मैंने बॉक्स है, मेरे पास ड्रॉअर है, रेड निकाला बिना देखे तो रेड निकला, और वापस से डालने के बाद घुमाया फिर वापस से रेड निकल सकता है। तो ये हो गया पहला चांस कि रेड और रेड निकल सकता है। दूसरा क्या, रेड के साथ क्या निकल सकता है, ग्रीन, रेड के साथ ब्लू एंड रेड के साथ पर्पल। ये हो गया 4। अब सेकंड चांसेस क्या है कि ग्रीन निकालूंगा तो ग्रीन के साथ ग्रीन, ग्रीन के साथ क्या रेड, ग्रीन के साथ ब्लू एंड ग्रीन के साथ पर्पल। समझ में आया। उसी के साथ साथ क्या हो सकता है, ब्लू के साथ ब्लू, ब्लू के साथ रेड हो सकता है, ब्लू के साथ ग्रीन हो सकता है, ब्लू के साथ पर्पल हो सकता है, एंड फाइनली पर्पल के साथ रेड हो सकता है, पर्पल के साथ ग्रीन, पर्पल के साथ ब्लू एंड पर्पल के साथ खुद और खुद पर्पल ही हो जाएगा। इस तरीके से अपने कितने इवेंट बन गए, 16। तो 16 अपने क्या आ गए, आउटकम्स आ गए। एक इवेंट मतलब सैंपल स्पेस के अंदर 16 आउटकम्स आ गए। तो ये था मेरा सैंपल स्पेस। सेकेंडरी थिंग क्या थी इसके अंदर, अब फाइंड क्या करना है आपको, पहला सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 रेड पेन। तो ए हम लोग को बोला हुआ है पहले क्वेश्चन में, ए हम लोग को फाइंड आउट करना है। एटलीस्ट 1 रेड पेन होना चाहिए, 2 रहेंगे तो भी चल जाएगा। तो एटलीस्ट 1, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और कहाँ गया, ये 1 है, एक ये है। तो इस तरीके से सारे आ गए। तो यहाँ पे लिखो आर आर, आर जी, आर बी, आर पी, यहाँ पर जी आर, बी आर, पी आर। इस तरीके से हमारे पहले वाले के अंदर आउटकम्स आ गए हमारे। सेम टू सेम बी वाले के लिए भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बोला हुआ उसको रीड करो। 2 पेन्स ऑफ द सेम कलर आर नॉट सिलेक्टेड। सेम कलर को अपने को सिलेक्ट नहीं करना है, सेम कलर को अपने को क्या करना है, सिलेक्ट नहीं करना। सेम कलर कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पर रेड रेड नहीं आएंगे, ब्लू ब्लू नहीं आएंगे, और ग्रीन ग्रीन कहाँ के नहीं आएंगे, पर्पल पर्पल नहीं। इसके अलावा जितने वर्ग गए सब आ जाएंगे। तो आर जी पहले आ गया, आर बी आ गया और आर पी आ गया, जी आर, जी बी एंड जी पी, बी आर, बी जी एंड बी पी, और उसके बाद पी आर, पी जी और फाइनली पी बी। तो आप लोग सोच रहेंगे सर यहां पर आर जी लिया, यहां पर जी आर लिया, ये तो सेम ही है, अलग तो नहीं है। दोस्तों यहां पर एक चीज स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, रिप्लेसमेंट, मतलब बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट हमारा अलाउड है।
मतलब क्या, हम लोग पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। और यहाँ पे आप लोग को पेन को निकाल के रखना नहीं है, हम लोग को पेन को वापस से डाल देना है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट चलेगा और यही तरीका है सही तरीके से लिखने का। तो आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। रिप्लेसमेंट का फंडे का मतलब ही यही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अपने को नंबर ऑफ एस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ता हूं, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। टाइम कम है इसलिए अपन फटाफट से सारे क्वेश्चन ट्राई कर नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क भी दे सकता हूं। तो हम लोग क्या निकालना, नंबर ऑफ एस निकालना जब जब हमारे पास क्या है दोस्तों, 5 गोल्ड कॉइन है और 3 सिल्वर कॉइन है। और उसमें से कितना कॉइन हम लोग को सिलेक्ट करना है, 3 कॉइन सिलेक्ट करना है। चलो इसको मैं समझाता हूं। इसको अगर आप लोग को सॉल्व करना है ना, तो आप लोग को याद होना चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फंडा। अब यहां पर लगने वाला आप लोग को उसी चैप्टर का एक फॉर्मूला देखो। यहां पर लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो नंबर ऑफ एस में क्या आ जाएगा, देखो मैं समझाता हूं। टोटल हमारे पास कॉइन कितने, टोटल कॉइन है हमारे पास 8 है। अब 8 में से कितने सिलेक्ट करना है, 3 रैंडमली सिलेक्ट करना। चांसेस ये है कि तीनों के तीनों गोल्ड हो। अब गोल्ड कॉइन पे मान लो मैं नंबर लिख देता हूं, गोल्ड कॉइन 1, गोल्ड कॉइन 2, गोल्ड कॉइन 3, गोल्ड कॉइन 4, गोल्ड कॉइन 5। सिल्वर कॉइन पे भी लिखते हैं, सिल्वर कॉइन 1, सिल्वर कॉइन 2, सिल्वर कॉइन 3। समझ में आ गया। अब चांसेस ये है कि पहला गोल्ड कॉइन 1, दूसरा गोल्ड कॉइन 2 और पहला सिल्वर कॉइन 1 निकल जाए। ऐसा हो सकता है तीनों गोल्ड कॉइन, ये 3 गोल्ड कॉइन हो, ये 3 गोल्ड कॉइन हो, ये 3 हो, या फिर 1 2 ये 3 हो, सेकंड नहीं होगा। बहुत बहुत किचमिच होगा अगर ऐसे सोचेंगे तो बहुत आप लोग का दिमाग खराब हो सकता है। तो इसका सिंपल मेथड है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो। कितने कितने हमारे पास गोल्ड कॉइन है, 8, और कितने सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग उसमें 3, तो 8C3 आपका आंसर होगा। अब इसे निकालना कैसे है, बड़ा ही सिंपल है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत सिंपल है। 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखते हैं। इसको 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। कैंसिल कैंसिल, 3 2 6 6 6 कैंसिल, 8 7 56। तो 56 वेज से अपन इसको कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं थी। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कॉम्बिनेशन, जो सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो अपन कितने कॉम्बिनेशन को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने तरीके से अपन नंबर्स को कंबाइन कर सकते हैं, ये होता है कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो, ये अब देखो आप लोग को पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग को अगर आपने अभी तक ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखना दोस्तों, तभी इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब यहां पर क्या बोला, 6 बुक्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट आर अरेंज ऑन ए शेल्फ। शेल्फ है हमारे पास, ठीक है, ये शेल्फ है। इसके अंदर हमारे पास 6 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बुक्स हैं। हम लोग को इसको कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं वो अपने को निकालना। चलो इसको मैं समझाता हूं। मैं पहले पोजीशन पे 6 के 6 बुक को अरेंज कर सकता हूं, बराबर है कि नहीं। मतलब अगर मैंने पहले पोजीशन पे अगर मैं रखना चाहूँ तो 6 के 6 बुक को अरेंज कर सकता हूँ, या तो पहला रखूँ, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, या फिर पांचवा, या फिर छठवा। अज्यूम करते हैं मैंने इन 6 की बुक में से एक बुक सिलेक्ट कर लिया, कोई भी एक बुक, तो हमारे पास कितने बुक बच गए, 5। तो सेकंड पोजीशन में कितने तरीके से कितने बुक अरेंज कर सकते हैं, 5 बुक को अरेंज कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि मैंने पहला वाला यहाँ पे रख दिया, अब 2 3 4 5 6, ये 5 नंबर अपने पास ये वाले बच गए। इसमें से अज्यूम करते हैं मैंने 3 वाले को सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास ये बच गया। तो मेरे पास यहां पर मैं कितने रख सकता हूँ, 4, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर सॉरी एक नंबर छूट गया, 5 6 5 4 3 2 लास्ट में 1। तो इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं। कोई नंबर छोटा है क्या, 3 3 6 बराबर है। तो ये तरीका होता है प्रॉपरली अरेंजमेंट का। अब इसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एस हमें निकालना, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6p6। सिंपल है। ओके, तो 6 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यही मैंने अभी आप लोगों को समझाया किस तरीके से, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा, 120। दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल था, जिसको आप लोगों ने अभी यहाँ पर देख लिया, ये भी डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब सारे क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग बीच वाले भी कर ही लोगे। अब यहां पर ध्यान दो, 2 dice are thrown, state the sample space and write the favorable outcome of the following event। सबसे पहले sample space लिखना, let S be the sample space। अब 2 dice को थ्रो किया गया, याद रखना 2 डाई को थ्रो किया हुआ है। 2 डाई थ्रो करेंगे तो sample space 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया पहला। 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 2 4 2 5 2 6। तो फटाफट लिखने के पहले मैं सेव कर लेता, नहीं तो पता चला बोर्ड ही अटक गया। तो 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. Finally 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. टोटल कितने आउटकम्स है? 36. काउंट कर लेना, आप लोग ने किया हुआ है. अभी a इज द सम ऑफ द नंबर ऑन टू डाइज इज डिविजिबल बाय 3 और 4. अगर दोनों डाइस के अगर हम नंबर लेते हैं तो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 या फिर 4 से डिवाइड होना चाहिए. ये हमारा पहला इवेंट है. इसे कैसे लिखना है? बड़ा ही सिंपल है. देखो 1 और 1 कितना होता है दोस्तों? 2 होता है. 1 और 1 क्या था? 2. अगर मैं 2 को देखूं तो 2 मेरा ना ही 3 से डिवाइड होगा ना ही 4 से, लेकिन 1 और 2 होता है 3, तो वो 3 से डिवाइड होता है. तो दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होने वाला हमारा एक इवेंट है. तो पहले क्वेश्चन को बड़ा ही इजीली अपन लिख सकते हैं. तो पहला आएगा 1 3 1 2, फिर आएगा 1 3 4 से डिवाइड होता है. 1 4 क्या होगा? 5 नहीं डिवाइड होगा. 1 4 5 क्या होगा? 6 6 3 से डिवाइड होगा, तो 1 5 आ जाएगा. तो ये हो गया पहले लाइन का वैल्यू. अब दूसरे लाइन में आते हैं. 2 1 यस होगा, 2 2 यस वो भी होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 होगा. देखो यहाँ पर 2 1 3 से हो रहा है, 2 2 4 से, 2 4 6 से, उसके बाद ये भी 4 से हो रहा है. फिर 3 1 पे आते हैं. 3 1 3 3, उसके बाद 3 3 के बाद 3 5 और 3 6. फिर 4 के बाद आते हैं 4 2 4 4 4 5 नहीं होगा, 4 5, और उसके बाद देखते हैं और कौन से आ रहे. एक बार फिर से 4 1 नहीं होगा, 4 2 होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, 4 4 यानी कि 8, 4 5 9, 4 6 10 हो जाएगा, तो भी नहीं होगा. ठीक है, ये थर्ड रो हो गया. उसके बाद आगे 5 1 हाँ होगा, 5 2 बिल्कुल नहीं होगा, फिर 5 3 होगा, 5 4 भी होगा, 5 5 10 हो जाएगा, नहीं होगा, 5 6 भी नहीं होगा. 6 के बाद जाएंगे 6 2 होगा, 6 6 2 के बाद 6 3 हाँ होगा, 6 4 नहीं होगा, 6 5 नहीं होगा, 6 6 होगा. ये आ गया हमारा आउटकम किसका? सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इजीली मिल भी गया. अब डी द इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. क्या निकालना आपने को? इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इसमें आप लोगों को मैं बता दूं क्या क्या वैल्यूज आएंगे. इवन नंबर मतलब आप लोगों को पता है ऐसा नंबर जो 0 2 4 6 8 होता हो. तो यहाँ पर 2 वाला एक रो आ जाएगा, ये पूरा का पूरा रो यहाँ पे उठा के लिखना है, ये वाला पूरा रो आप लोग को उठा के यहाँ पे लिखना है, और लास्ट में फाइनल ये वाला रो आप लोग को उठा के लिखना है. तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? 6 6 दूनी 12 6 18, 18 इवेंट्स यहाँ पर, 18 आउटकम्स आप लोग को यहाँ पर मिलेंगे. तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. If a die is thrown 2 times, find the probability that a sum of the number is on them is 5. देखो क्वेश्चन समझो क्या बोला हुआ है. एक fair die is thrown, टू टाइम्स, दो टाइम फेंका गया है. तो एक डाई को 2 बार फेंका गया, मतलब आउटकम से हमारे जो आएंगे ना सैंपल स्पेस में यही आने वाला है. तो ऐसा अपन मान लो कि पीछे अपन ने लिखा हुआ, उसी को अपन समझ के यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है, आगे सम ऑफ द नंबर ऑन दैम इज 5. अभी नंबर को जब अपन ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 5. तो पहला इवेंट अपन लिखते हैं. लेट ए बी द इवेंट गेटिंग द नंबर ऑन द नंबर दैट सम ऑफ द नंबर ऑन देम इज 5. ये अपन यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है, अब ए में क्या क्या आएगा? सम कितना हो जाए? 5. तो पहले जाते हैं अपन 1 के पास. तो 1 के पास अगर जाएंगे तो 1 में कितना ऐड करेंगे तो 5 होगा. तो 1 और में 4 ऐड करेंगे तो 5 होगा. फिर 2 के पास 2 में कितना ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो 2 + 3 होगा. 3 में जाएंगे तो 3 + 2, 4 में जाएंगे तो 4 + 1, 5 के पास जाएंगे तो 5 + 0, और 0 हमारा टाइम में आता नहीं है, 6 में भी नहीं आएगा. तो इस तरीके से अपना आंसर यही आ जाएगा. अब बी पे जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन बी, वो भी बहुत इजी है. तो बी में मेरा ऐसा इवेंट कंसीडर करता हूं कि सम ऑफ द नंबर ऑन दैम इज एटलीस्ट 8. मतलब सम करने पर एटलीस्ट नंबर कितना होना चाहिए? 8. अब देखो सबसे पहले मैं जाता हूं 1 के पास. तो 1 में अगर मैं 6 ऐड करा तो 7, तो 1 वाला वैल्यू आएगा ही नहीं. 2 के पास 2 में कितना ऐड करूंगा तो 8 के करीब पहुंच जाता है. 2 + 5 7, 2 + 6 जो हो रहा है वो 8 हो रहा है. तो पहला जो नंबर आ सकता है 2 + 2 और 6 हो सकता है. 3 में जाऊंगा तो 3 के पास जाऊंगा, देखो यहाँ पर 3 और 5 लूंगा तो हो सकता है, और 3 और 6 ले सकता हूँ. समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कर रहा हूं? अभी 3 और 6 के पास 4 के पास जाएंगे तो 4 और 5, 4 और 4 यस, और 4 और 5 एंड 4 और 6. 5 के पास जाएंगे तो 5 और 2 नहीं हो सकता, 3 5 4 5 5 एंड 5 6. तो आप लोग गौर करेंगे तो हर एक जैसे नीचे जा रहा है वैसे एक नंबर ऐड हो रहा है. 6 2 6 3
6 4 6 5 एंड 6 6। ये आ गया आप लोग का आउटकम बी वाले का। सी वाला प्रोडक्ट दो नंबर इज 12, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है। सी ऐसा इवेंट है जिसके अंदर प्रोडक्ट दो नंबर कितना होना है? 12 हो रहा है। वो आप लोग को स्टेटमेंट लिख देना है। तो आप लोग को पता है कैसे लिखना है। सी के अंदर क्या कहेंगे वो लिख देते हैं अपन। अब मैं लिखता हूं सबसे पहले 12 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 होगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो 12 होगा। तो 2 के पास आता है 2 6। और क्या हो सकता है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 होगा तो बहुत छोटा है। उसके बाद 3 में जाते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 के बाद जाएंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब क्या बोला है? मस्ट बी प्रोडक्ट नंबर मस्ट बी 12, 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आगे आगे जाते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया नहीं, 6 के बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 12। तो ये आ जाएगा इसके आउटकम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे आप लोग देख रहे हो, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ए में करवाता हूं, बाकी तो एकदम एक्जैक्टली सेम फंडा है। जिसको ये समझ में आ गया लाइफ एकदम सॉर्टेड, मतलब लाइफ नहीं बोल सकते, ये एक्सरसाइज एकदम सॉर्टेड है। देखो कैसे करेंगे। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हमारे? 52। और उसमें से कितने कार्ड्स अपने को निकालने? 3 कार्ड निकालने हैं। तो याद रखो अगर 52 कार्ड में 3 कार्ड निकाले तो कॉम्बिनेशन वाला फंडा बैठेगा, क्योंकि अपन कोई भी 3 कार्ड निकाल सकते हैं। मान लो एस का ए कार्ड आ गया, मान लो 10 का डायमंड वाला एक कार्ड आ गया, और कोई एक कार्ड आ गया, तो मतलब बहुत सारे अरेंजमेंट बैठेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे अपन? तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा मालूम है? नंबर ऑफ एस, वो आ जाएगा हमारा 52C3। अब इसे सॉल्व करते मत, बट इसको फिलहाल वैसे ही रखो क्योंकि बहुत बड़ा नंबर मिलेगा अपने को। आगे बढ़ते हैं। 2 अब बोला हुआ हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ? फाइंड द चांस ऑफ दैट 2 आर क्वीन एंड 1 इज कार्ड इज एस। हम लोग क्या बोला? 2 क्वीन है और 1 कार्ड क्या हमारे पास? 8 है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने बोली थी, तो अपन ने सिर्फ आउटकम्स निकाल के रखा है। प्रोबेबिलिटी भी निकाले थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ए कितने थे? यहाँ पर नंबर ऑफ एस हमारे पास 36 आ रहा है, आपने को पता है। तो नीचे लिख दो 36। और इसमें कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख देता 4। तो 4 मतलब 1/9 हो जाएगा। इसमें आता है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 15/36 कितना आएगा? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 15/36। ठीक है, 3 5 से 15, 3 12। इस पे आएंगे तो इसका भी सेम टू सेम कितना आएगा? कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा? नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 4/36 कितना हो जाएगा? 1/9। तो प्रोबेबिलिटी निकालना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजीली आ जाता है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस या फिर कुछ बड़ी चीज नहीं है जो आप लोग ना कर सके। ये बहुत इजी होता है, बस आपको नंबर निकाल लेना चाहिए। तो नंबर ऑफ एस अपन ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ए में क्या बोला? देखो ए बी द इवेंट गेटिंग, अपन लिख देते हैं कि 2 क्वीन कार्ड एंड 1 एस कार्ड, ये आपने लिख दिया। अब हमारे पास टोटल क्वीन कार्ड्स कितने होते हैं? तो हमारे पास 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। एस होता है, एस के बाद क्या होता है? सॉरी, एस तो ये कार्ड का एक का हो गया, नहीं सॉरी। 4 मेन टाइप के कार्ड कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है। 4 कार्ड होते हैं, आप लोगों को पता है। ये 4 कार्ड में से हम लोग को सबसे पहले देखते हैं क्वीन कार्ड्स कितने होते हैं। तो इसके पास एक क्वीन, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, मतलब 4 क्वीन कार्ड्स हैं। तो 4 क्वीन कार्ड में से हम लोग कितने क्वीन कार्ड चूज करें? 2। तो फॉर क्वीन कार्ड्स हम लोग की चूज करने की प्रोबेबिलिटी, या फिर बोल सकते हैं अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो हो जाएगी 4C2 हो जाएगी। उसी तरीके से एस कार्ड के लिए क्या हो जाएगी? एस के लिए क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल है। हमारे पास एस कार्ड कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 4 कार्ड्स होते हैं। 4 में से एक को अपने को सिलेक्ट करना। अब बीच में बोला हुआ एंड, अगर और बोला तो प्लस किया जाता है, लेकिन एंड बोला हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग की जो नंबर ऑफ ए जो आएगा ना, वो कुछ इस तरीके से आएगा। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4C2 मल्टीप्लाई बाय 4C1। मुझे मालूम है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, फिर से मैं बताता हूं। हमारे पास क्वीन कार्ड्स कितने होते हैं दोस्तों? 4, इसलिए 4 लिखा। कितने को सिलेक्ट करना है? 2, तो 4C2 लिख दिया। हमारे पास एस कार्ड कितने? तो वो भी 4 ही होते हैं पूरे डेक में, और उसमें से कितने सिलेक्ट करना है? 1, तो 4C1। बीच में बोला हुआ एंड, इसलिए अपन ने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 4C2 मल्टीप्लाई बाय 4C1 अपॉन में कितना आ जाएगा? ये 52C3। आप लोग यहां तक छोड़ेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप लोग चाहे तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 4C2 को अपन कैसे लेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और 4C1 को 4 ही लिखेंगे अपॉन में 52C3, 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 3, यानी कितना जगह 52 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 49 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। सो 52 फैक्टोरियल को 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई 49 लिखेंगे, 49 49 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में एक 2 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल बच गया और यहाँ पर 4 लिख दिया। अब देखो ये 2 को मैं कैंसिल करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, 52 को तोड़ूंगा तो 49 तक जाएगा और 49 49 कैंसिल, 52 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, 52 को तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो कितना आएगा 51 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 3 फैक्टर को तोड़ेंगे 3 इंटू 2। ठीक है, अब 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 उसको ऊपर भेज देता है और सिंप्लीफाई करना दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। मेरे सब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं, वो आप लोग कर लेना। इंपॉर्टेंट था ये चीज और जो मैंने आप लोग को यहाँ पर ये चीज दी हुई, ये 2-3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, बाकी आप लोग को तो आता ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the chance that a leap year selected at random will contain 53 Sundays? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे टाइम पे भी एग्जाम में पूछा था, 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता था ये क्वेश्चन, लेकिन ये आ गया अभी 11th में। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो याद रखो हमारे पास फॉर लीप ईयर कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में हमारे पास डेज होते हैं 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो वीकली के हिसाब से तोड़ूंगा, वीक के हिसाब से देखो यहाँ पर ध्यान देना, 366 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 के हिसाब से तो 7 5 35 1 और 6 7 2 14 कितना बच गया 2। यहाँ पर 52 वीक्स होते हैं प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो ये 2 एक्स्ट्रा डेज जो बच रहे हैं ना दोस्तों, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। अब हमारा सैंपल स्पेस जो बनेगा दोस्तों कुछ ऐसा हो सकता है, पहला देखो 2 दिन बच गए तो 2 दिन ऐसे हो सकते हैं संडे या फिर मंडे हो सकते, संडे के बाद तो मंडे आता है तो ऑब्वियसली संडे ट्यूसडे तो नहीं हो सकता, तो पहला दिन होगा संडे और दूसरा ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे हो, ये पहला वैल्यू हो गया, सॉरी ट्यूसडे नहीं मंडे हो, क्या हो मंडे, संडे के बाद डायरेक्टली ट्यूसडे कैसे आएगा तो मंडे, संडे मंडे हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे हो जाए, समझ में पेयर बनेगा। उसके बाद क्या हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है वेंसडे थर्सडे हो जाए, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, और फाइनली एक और हो सकता है सैटरडे संडे भी हो सकता है। ये अपनी ग्रुपिज्म हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, मतलब इसके टोटल आउटकम कितने के, नंबर ऑफ एस कितने के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको क्या बोला हुआ है, What is the chance that leap year selected at random will contain 53 संडेज, मतलब अभी नॉर्मली देखा जाए तो उसमें कितने संडेज है 52 संडेज तो है, क्योंकि 52 वीक्स है टोटल 52 संडेज होंगे। अब चांस क्या है कि अपने पास 53 संडेज हो, तो ये दोनों दिन में से अगर एक ही दिन पॉसिबल है कि हमारा क्या होगा संडे होगा। अब यहां पर ये चीज देखो, यहां पर तो हम लोग को संडे पे गौर करना है, तो लेट ए बी द इवेंट गेटिंग संडे, ऐसे करके अपन लिख देंगे। तो नंबर ऑफ ए कितने का संडे किसमें आ रहा है, देखो यहाँ पर संडे आ रहा है इसमें, संडे आ रहा है इसमें, तो 2 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये आप लोग को पता है, तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना है 2 और अपन में 7 एंड दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, संडे पे गौर करना, संडे पे यहाँ पर संडे, इस तरीके से आप लोग ने इसका आंसर भी निकाल लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर इस पे भी गौर करो तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लेटर ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द अरेंजमेंट वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। हम लोग क्या देखना है, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब जिसने अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो इसको क्वेश्चन बहुत ही कम समझ में आएगा, जिसे समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जाकर देखना। स्टार्ट करता हूं इसको। अब मदर के अंदर कितने लेटर से पहले काउंट करते हैं, MOTHER, ठीक है 7 लेटर्स, तो नंबर ऑफ एस क्या होगा। अब कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट होगा तो वहां पे दिक्कत आती है, वो चीज आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अच्छे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना 7, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल बेस से अपन इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल बेस से इसको प्रॉपर्ली अपन अरेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब इसके बाद अपन चीजों को देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो अब यहाँ की चीज तो बड़ी सिंपल, इसके बाद की चीज बड़ी सिंपल है, इसके बाद की चीज एकदम सॉर्टेड है, एकदम आसान है, वो आप लोग आराम से कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम लोग को पहला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, इस पे गौर करते हैं। वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब वोवेल्स क्या है यहाँ पर वो देख लो, सबसे पहले वोवेल्स कौन कौन से यहाँ पर और कॉन्सोनेंट कौन कौन से। तो वोवेल्स अगर आप लोग को दिख रहा रहेगा तो वोवेल्स हमारे पास 2 ही लेटर है, पहला है हमारे पास ओ और दूसरा हमारे पास ई है। तो ओ और ई पे गौर करो, ओ और ई पे गौर करो। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग को क्या रखना है, पहले क्वेश्चन में ओ और ई को साथ में रखना। अब देखो इसको मैं समझाता हूं आप लोग को। मेरे पास मान लो कि वोवेल्स कौन कौन से, वोवेल्स ओ और क्या है ई है, इन लोगों को साथ में रखना, मतलब इन लोगों को एक ग्रुप बना देना। मतलब इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं लेटर एक्स,
तो हमारे पास अभी कौन कौन से लेटर हो गए, अब हमारे पास हो गए एक्स है हमारे पास, एम है हमारे पास, टी है हमारे पास, एच है हमारे पास और आर है हमारे पास। समझ में आया? तो अब इन 5 लेटर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 5 तरीके से। तो अब नाउ वी कैन अरेंज these letters in 5 factorial ways। ये समझ में आ गया? अब 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो, लेकिन एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा। अब ये ओ और ई को भी मैं अरेंज कर सकता हूं इसके अंदर। देखो पहले तो एक तो ओ और ई साथ, मतलब ओ पहले ई बाद में, या फिर ई आगे ओ बाद में। तो इन दोनों को मैं अरेंज कर सकता हूं 2 तरीके से। कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल वेज से। एंड ओ एंड ई लेटर्स can be arranged in 2 factorial ways। तो नंबर ऑफ ए में कितना आ जाएगा दोस्तों? बड़ा ही सिंपल है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो, अदरवाइज यहां तक छोड़ो तो भी चलेगा, बाद में अपन देखते क्या करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास? 7 फैक्टोरियल। 7 है कि 6 है? 6 लेटर है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 लेटर थे दोस्तों। यहाँ पर कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल आएगा, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा? 6 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को वैसे लिखता हूँ, 2 को तोड़ देता हूँ, 6 को भी तोड़ देता हूँ। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इतना हो गया, आपने इतना तोड़ लिया। अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, उसके बाद की चीजें बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आपको सॉल्व ही करना है और कुछ भी नहीं है। 5 फैक्टोरियल आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो। देखो ये पूरा का पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो वैसे ही नंबर आएगा। 2 1 2 3 तो आंसर कितना आ गया? 1/3। तो ये था कुछ क्वेश्चन इजी वाला। अब वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। चलो मैं इसको आप लोगों को समझाता हूं। अगर ये वोवेल्स आर टुगेदर वाला आ गया ना आप लोगों को, तो वोवेल्स आर नेवर टुगेदर भी आ जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स टुगेदर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स नेवर टुगेदर इक्वल टू 1 होगा। ये आप लोगों को पता है, मतलब होना और ना होना दोनों को जब कंबाइन करते तो हमेशा 1 मिलता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स नेवर टुगेदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स टुगेदर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स टुगेदर का वैल्यू, वोवेल्स टुगेदर कितना हमारे पास? 1/3। यहां पर लिखता 1/3, 3 1 3 माइनस 1 अपॉन 3 कितना गया? 2/3। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसमें का सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट ये बहुत इजी है, इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। थर्ड वाले में क्या बोला हुआ है कि O इज एट बिगिनिंग एंड T इज एट एंड। देखो मैं फिर से समझाता हूं, इसको पहले सेव हो जाना तो फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। टोटल हमारे पास 6 पोजीशन है। 6 में से अपन ने क्या किया? 2 लेटर को फिक्स कर दिया। मतलब क्या? O को अपन ने बिगिनिंग पे रख दिया और T को अपन ने एंड पे रख दिया। तो हमारे पास 4 स्पेसेस बन गए जहां पे अपन बाकी के लेटर अरेंज कर सकते हैं। M O T H E और R, ये 4 लेटर है हमारे पास। इनको हम लोग को इन 4 स्पेसेस पे अरेंज करना है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? देयरफॉर सी बी द इवेंट गेटिंग दिस, जहां पे हमारा O और T क्या है? O इज एट बिगिनिंग, T इज एट एंड। तो उसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ C कितने हो जाएंगे? बहुत सिंपल, 4 लेटर पे अपना पूरा का पूरा नंबर डिपेंड करे। ये तो कुछ वैल्यूज ही नहीं, मतलब इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो हट गए। ये 4 लेटर पे डिपेंड करे, मतलब कितने लेटर से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। आप इसको आप लोग चाहे तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज यहां तक रखेंगे तो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालनी है। नंबर ऑफ C अपन नंबर ऑफ S हो जाएगा। नंबर ऑफ C 4 फैक्टोरियल, ये कितना है? 6 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को वैसे रखूंगा, 6 को तोड़ दूंगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, 6 5 30, तो आंसर कितना आ गया? 1/30। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत है? एक बार देख लो। इसमें कोई दिक्कत है? एक बार देख लो, तो फिर फाइनल क्वेश्चन पे बढ़ता है। तो इस पे बढ़ता है। बैग कंटेनिंग 7 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। अगर मैं कहूँगी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है, और 3 बॉल को हम लोग को रैंडमली चूज करना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ब्लैक। चलो सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हमारे पास? देखो 7 + 4 11। 11 में से कितने चूज करना है अपने को? 3। तो यहाँ पर आएगा 11C3। समझ में आ गया? तो 11C3 मतलब कितना? 11 फैक्टोरियल अपन जो भी आएगा वो आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर पहला कंडीशन क्या बोला हुआ है? ऑल आर ब्लैक। तो ए बी द इवेंट गेटिंग ऑल आर ब्लैक बॉल। सबसे पहले ए को अपन समझते हैं, ए के अंदर क्या क्या आएगा। तो नंबर ऑफ ए अपन देखते कितने आएंगे। हमारे पास टोटल कितने ब्लैक बॉल है? 7 में से कितने सिलेक्ट करना है दोस्तों? 3 सिलेक्ट करना है। तो 7C3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस। बस इसको सिंप्लीफाई करना और आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहां पर करता हूं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास 7c3 यानी 7c3 लिखता है और यहाँ पे लिखते हैं 11c3। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, बहुत सिंपल है। 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर कितना 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 11 फैक्टोरियल, यहाँ पर इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3 यानी कि 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये आ गया डिनोमिनेटर का, ये आ गया न्यूमरेटर का। ये 3 को मैं कैंसिल करता हूं। अब यहाँ पे जरा ब्रेक करूंगा तो और भी चीजें कैंसिल होंगी, जैसे देखो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 765 बच जाएगा। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर क्या करूंगा 8 और 8 को तोड़ूंगा, 11 को तोड़ूंगा 8 तक, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। 5 2 जा 2 3 जा 3 3 जा, बस तो 7 ऊपर बच गया, नीचे 33 बच गया, आंसर आ गया 7/33। ये था एक क्वेश्चन। अब दूसरा 1 इज ब्लैक एंड 2 आर रेड। अब इसको देखो मैं बिना ऐसे किए डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूं। मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, सेकंड वाले का डायरेक्टली निकालता, वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस हो जाएगा। अब नंबर ऑफ बी कैसे डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे एग्जाम में, अगर समझ लो कि ये क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इज ब्लैक एंड 2 आर रेड। सबसे पहले ब्लैक कितने हमारे पास, ब्लैक है 7, तो 7 में से एक को सिलेक्ट करना है, 7c1 मल्टीप्लाई, देखो बीच में एंड इसलिए मल्टीप्लाई आ गया, और प्लस आता, एंड 2 आर रेड, 2 रेड है, दो रेड है तो रेड को ढूंढते फटाफट से, रेड कितने 4, और 4 में से कितने सिलेक्ट करते हैं अपने को 2, तो 2 आर रेड मतलब 4 में से 2 रेड को सिलेक्ट कर लेना, और टोटल कितने हमारे पास बोले 11c3, इस तरीके से आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल को अगर मैं तोड़ूंगा तो 7c1 यानी कि 7 ही होता है, 4c2 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इधर आएगा तो 11 फैक्टोरियल 11 माइनस, और इधर पे क्या आएगा 11 माइनस 3 यानी कि 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल। अब चीजों को कैंसिल करने की देरी और कुछ भी नहीं है, इधर पे कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा 7 वैसे ही रहेगा, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 लिख दूंगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 2 लिख दूंगा, एक मेरा 2 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल। हाँ नीचे आते 11 इंटू 10 इंटू यहाँ पर 7 इंटू आगे क्या आ जाएगा 6, 11 इंटू 10 इधर पे 8 आ जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, 11 10 9 आएगा और 8 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे क्या है 8 इंटू 3 फैक्टोरियल है, इसको 1 लिख देता हूँ। 8 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ का ये 2 भी मैंने कैंसिल कर दिया, ये 3 मैंने कैंसिल कर दिया, क्या क्या बच गया 7 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 11 इंटू 10 इंटू 3 बच गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लो एक बार, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये 3 मैं कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से 2 2 जा 2 5 जा, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 7 2 जा 14 अपॉन 11 5 जा 55, इस तरीके से आप लोग को ये वाला आंसर भी आ जाएगा। तो बस कैंसिलेशन का फंडा, बाकी कुछ भी नहीं है। वैल्यूज को आप लोग को डालने आना चाहिए, किस तरीके से अपन शॉर्टकट मेथड से, मतलब सेपरेटली ना करते हुए एक ही साथ भी कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा स्टेप लगाते हुए इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब एक के लिए अलग से सॉल्व करो, उसके बाद उसमें फॉर्मूला पुट करके फिर सॉल्व करो। तो ये था एमसीक्यू का मेथड और वो था डायरेक्टली मेथड। तो आप लोग टाइम इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं एग्जाम में। ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 में समझाए। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग को आएगा राउंड टेबल वाला, राउंड टेबल वाला सेम फंडा आप लोग को वहां पर प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखने मिलेगा, तो उधर पे जाकर सबसे पहले उस चीज को समझिए, इसके बाद राउंड टेबल वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वो भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहेंगे। होप ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई रहेगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ अपन इसके आगे लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।